वेलकम बैक टू माय चैनल सेल्फ स्टडी। टुडे वी विल लर्न अबाउट गवर्नेंस। आज हम गवर्नेंस के बारे में पढ़ेंगे, कितने टाइप के गवर्नेंस होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे। आप इस चैनल की वीडियोस अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आइए स्टार्ट करते हैं वीडियो। गवर्नेंस क्या होता है? गवर्नेंस मीन्स इंटरेक्शन बिटवीन द फॉर्मल इंस्टीट्यूशन एंड दोज इन सिविल सोसाइटी। गवर्नेंस मीन्स किसी चीज को गवर्न करना, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग एंड एनफोर्सिंग डिसीजन विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन और सोसाइटी। किस तरीके से ऑर्गेनाइजेशन को चलाना है, सोसाइटी को चलाना है, गवर्नमेंट को चलाना है, उसको बोलते हैं गवर्नेंस। फिर चाहे वो पब्लिक सेक्टर हो या फिर प्राइवेट सेक्टर हो। इट इज लाइक अ पैटर्न ऑफ रूल्स और प्रैक्टिसेस ऑफ गवर्निंग। इट स्टेट्स द वे इन विच एन ऑर्गेनाइजेशन और गवर्नमेंट एक्सरसाइज इकोनॉमिक, पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल। किस तरीके से गवर्नमेंट गवर्न करती है पॉलिटिकल इश्यूज, एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज, इकोनॉमिक, पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में। अब कितने टाइप की गवर्नेंस होती है? डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, इकोनॉमिक एंड फाइनेंशियल गवर्नेंस, ई गवर्नेंस, कॉर्पोरेट गवर्नेंस, एनवायरमेंटल governance and natural resources. Nowadays, governance has become a tool to improve the quality of education. गवर्नमेंट हेल्प करती है वेरियस सेक्टर्स में इम्प्रूव करने के, जैसे एजुकेशनल सेटअप, इंस्टीट्यूट्स, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज एक्सेट्रा मैनेज देयर इंस्टीट्यूट्स एंड एक्टिविटीज इन एन इफेक्टिव मैनर बाय प्रोवाइडिंग वैल्यूएबल सजेशंस। किस तरीके से हम उनको और इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें हेल्प करती है। अब देखते हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया क्या है? सुप्रीम लॉ है जो सभी को फॉलो करना है इंडिया के अंदर। सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस गाइडिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अ कंट्री। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज द फ्रेमवर्क फॉर पॉलिटिकल प्रिंसिपल्स, प्रोसीजर एंड पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। Constitution of India is the world's longest written constitution of any sovereign country in the world. इंडिया का सबसे बड़ा रिटर्न कॉन्स्टिट्यूशन है, जिसमें 448 आर्टिकल्स हैं। वो आर्टिकल्स क्या क्या कवर कर रहे हैं? लेजिस्लेटर, एग्जीक्यूटिव, शेड्यूल्स, पार्ट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज, स्टैट्यूटरी बॉडीज, फंडामेंटल राइट्स एंड मोर। इनको 25 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है एंड 12 शेड्यूल। एंड अभी तक 106 अमेंडमेंट्स हुए हैं जब से कॉन्स्टिट्यूशन बना है। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा वाज द फर्स्ट टेम्पररी चेयरमैन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट असेंबली। उनके बाद डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट एंड इट्स वाइस प्रेसिडेंट वाज हरेंद्र कोमर मुखर्जी। ये सारी चीज़ें आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होनी चाहिए। अभी तक कितने कितने अमेंडमेंट्स हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, सबसे पहले कौन चेयरमैन बने थे एंड वो टेम्पररी चेयरमैन थे, कितने आर्टिकल्स हैं कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में, क्या क्या कवर कर रहे हैं। इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन सबसे लॉन्गेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन है। अब हम देखते हैं डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी इज अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट इन विच लॉ, पॉलिसीज, लीडरशिप एंड मेजर अंडरटेकिंग ऑफ अ स्टेट एंड अदर पॉलिटी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली डिसाइडेड बाय द पीपल। मतलब जो भी डिसीजन लिए जाएंगे, लॉ, पॉलिसीज, लीडरशिप बनाए जाएंगी, किनके थ्रू बनाई जाएंगी? लोगों के थ्रू बनाई जाएगी। अ ग्रुप हिस्टोरिकल कंस्टिट्यूटेड बाय ओनली अ माइनॉरिटी ऑफ अ पॉपुलेशन। लोगों को पूरा अधिकार दिया जाएगा कि वो अपने लीडर को चूज कर सकें। इट्स कॉल्ड एन डेमोक्रेसी। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट क्या होती है? डेमोक्रेटिक गवर्नेंस इज द बेडरॉक ऑफ OSCE सिस्टम ऑफ वैल्यूज एंड स्टैंडर्ड्स। OSCE means objective structured clinical examination. Objective means examine user checklist for evaluating the trainees. ऑब्जेक्टिव को चूज करना, स्ट्रक्चर्ड किस तरीके से स्ट्रक्चर बनाया जाना, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्ट्रक्चर बनाना। थर्ड है क्लिनिकल, द टास्क आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ दोज फेस्ड इन रियल क्लिनिकल सिचुएशन। जो भी टास्क प्रेजेंट किए जाएंगे प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए, दिस इज कॉल्ड एन क्लिनिकल सिचुएशन। OSCE सिस्टम पे डेमोक्रेटिक गवर्नेंस को गवर्न किया जाता है। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वेयर इंस्टीट्यूशंस फंक्शन
and according to democratic processes and norms both internally and in their interaction with their other institutions. डेमोक्रेटिक प्रोसेसेस को यूज़ करके फिर चाहे वो इंटरनली हो या फिर किसी अदर इंस्टीट्यूशन के साथ हो, उसको बोलते हैं डेमोक्रेटिक गवर्नेंस। डेमोक्रेटिक गवर्नेंस जो भी डेमोक्रेटिक के वैल्यूज़ हैं, रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं, स्टैंडर्ड्स हैं, उनको मायने रखते हुए फॉलो किया जाएगा। ये एक ऐसा सिस्टम है गवर्नमेंट का जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस के थ्रू काम करेंगे और अपने देश के अंदर जो डेमोक्रेटिक रूल्स बनाए गए हैं उसको फॉलो करेंगे। एक ऐसी सरकार होगी जो डेमोक्रेटिक के रूल्स फॉलो करेगी। इट कवर्स द social coordination mechanism involved in political action and therefore relies on their two assumptions. Governance aim to facilitate participation in the definition of public policies को में participate करना and their implementation by multiple players who have neither the same interest. आई होप गाइज आपको ये समझ में आ गया होगा डेमोक्रेटिक गवर्नेंस, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड गवर्नेंस क्या है। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल सेल्फ स्टडी। थैंक यू सो मच।